समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों राजस्थान की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हैं। कुछ दिन पहले मीणा ने एक कार्यक्रम में फोन टैप करवाने का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया। नोटिस वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उन्हें निपटाने की तैयारी चल रही है। वहीं अब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने किरोड़ी लाल को लेकर बयान दिया। किरोड़ी लाल मीणा के साथ गलत हो रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा एहसान फरामोश है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। पिछली सरकार के खिलाफ 5 साल तक यदि किसी ने संघर्ष किया या फिर कोई लड़ा था तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे। डीपीएस स्कूल जयपुर का नाम बदलकर अब धारव हाई स्कूल कर दिया गया। यह बदलाव आगामी अकादमिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा। धारव हाई स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मकता, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, अत्याधुनिक प्रयोगशाला और खेल सुविधाओं के साथ संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। चेयरपर्सन देवयानी जयपुरिया ने कहा कि स्कूल का लक्ष्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं बल्कि जिम्मेदार और दयालु वैश्विक नागरिक तैयार करना है। प्रिंसिपल सीमा सहजपाल ने कहा कि बदलाव शिक्षा में उत्कृष्टता और मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो हम नया स्कूल ला रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम हम बदल के धारव रख रहे हैं भांकरोता वाले ब्रांच में। उसमें और कुछ नहीं बदल रहा, मैनेजमेंट वही है। मैं डायरेक्टर हूँ अदिति मिश्रा, मैं वही हूँ। प्रिंसिपल मैम सीमा सहजपाल मैम है, टीचर्स वही हैं, सब कुछ वैसा का वैसा है, केवल नाम बदल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर ही बेटर होएगा। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं पेरेंट्स हमारे साथ पार्टनरशिप रखें और स्कूल को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दें। क्या कारण है जो ये नाम बदलने के रीज़न? ये मैंने रीज़न आपको पहले बताया था कि हमारा जो विद्याधर नगर का कैंपस है वो थोड़ा छोटा कैंपस है और वहाँ रिजल्ट्स बहुत बढ़िया निकल रहे हैं। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स का प्रेशर है एडमिशन का, वो स्कूल नहीं ले पा रहा। तो अब हम नई बिल्डिंग ना लें, इसी वाली हमारी पुरानी बिल्डिंग को हम धारव बना रहे हैं कि जो पेरेंट धारव ही चाहता है उसके पास एक और ऑप्शन रहा कि वो एक बढ़िया बड़ा सा कैंपस, 15 एकड़ का कैंपस है भांकरोता में, वहाँ पर धारव में विद्या ग्रहण करें उनके बच्चे और देश का और अपनी फैमिली का नाम आगे बढ़ाएं। डीपीएस के स्टैंडर्ड्स के जो लेवल है उसी अनुरूप क्या उससे और बेटर करेंगे या फिर उसके? डीपीएस के स्टैंडर्ड्स किसी तरह से कम नहीं होंगे क्योंकि टीचरें वही हैं, ट्रेनिंग वही मिली हुई है, करिकुलम वही है, सब कुछ वैसा का वैसा है, सिर्फ एक नाम बदला है। और नाम बदलने से मुझे नहीं लगता कि बाकी सब कुछ बदल जाएगा। स्टूडेंट पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? स्टूडेंट इस पर एग्री है कि हम इसी स्कूल में नाम बदलने के बाद भी यहीं पर? अब देखिए, चेंज एक इनेविटेबल चीज़ भी होती है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बट चेंज सब लोग रेजिस्ट भी करते हैं। इसका एक लोगों के नाम पे बच्चों को एडमिशन कराते हैं, उस बात पे मैं क्या इस बात पर एग्री होंगे पेरेंट्स कि हम यहीं रहेंगे? तो उसमें कुछ बच्चे बिटवीन यू एंड मी मान गए हैं कि हाँ सिर्फ नाम बदला है, उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि बच्चा इवेंचुअली अच्छी एजुकेशन चाहता है जिससे वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सके। कुछ लोग काफ़ी परेशान थे नाम बदलने से कि हमारा बड़ा बच्चा डीपीएस से निकला, छोटा बच्चा नहीं निकलेगा। उनमें से कुछ थोड़े से परेशान हैं। सीमा मैम उनसे रोज़ मिलती हैं, समझाती हैं, वो राउंड ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, एक्चुअली कुछ नहीं बदला सिवाय नाम के। तो हमारी तो यही इच्छा है, हमारी एक आकांक्षा है कि बच्चे और पेरेंट्स हमारे साथ ही जुड़े रहें, नेम चेंज को इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं। मैडम फैसिलिटीज़ वही रहेंगी या सिर्फ एक्सपेंड हो गई? ये अभी तो जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन एक्सपेंशन के बहुत प्लान्स हैं विद इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स। देखिए, पेरेंट्स बहुत अप्रोच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और उनको हम यही बता रहे हैं कि सिर्फ नाम बदला है। जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लीडरशिप है हमारी और जो टीचर्स हैं वो सब वही हैं। इनफैक्ट हम अब और
नई चीज़ें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति मैम बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ में और बहुत नोन है इन दिस इंडस्ट्री। वो बहुत सारी नई चीज़ें बच्चों के लिए लाने की कोशिश कर रही हैं, जो अब हमारे स्कूल में आने वाले साल में बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हम कहीं टीचर्स में कोई भय है कि उनको निकाला जाएगा या किस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में टीचर्स को लगा था, जैसे पेरेंट्स को लगा था, तो भय सब में आता है जब कोई नई चीज़ आती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे टीचर्स वहीं हैं और आप टीचर्स हमारे साथ आए भी हुए हैं। अगर आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं, स्कूल में बात कर सकते हैं। टीचर्स वहीं हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट हर स्कूल में होता है कि कुछ टीचर्स सेशन एंड में मूव करते हैं, कुछ ट्रांसफ़र्स होते हैं, कुछ को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो हर स्कूल में होता है, वो हमारे स्कूल में भी हो रहा होगा। और इसी सेशन से ये नाम शुरू हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हैं या 1500 जो है वही रखने वाले हैं? स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कमिंग सेशन से नाम चेंज होगा। हमने इस सेशन में इसलिए अनाउंस कर दिया कि सब लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लें। जिनको इसी स्कूल के साथ कंटिन्यू करना है वो करें। जिनको अगर लगता है कि उनको DPS के नाम से ही स्कूल में आना चाह रहे थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो चेंज कर सकते। जयपुर में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने 77 छात्रों ने जेईई मेंस में 1999 परसेंटाइल से अधिक स्कोर कर शानदार प्रदर्शन किया। जयपुर के गौरव लांबा और साथ गौरव सिंह शेखावत, लक्ष्य और हार्दिक जैन शामिल है। ये सभी स्टूडेंट जयपुर से हैं और बीकानेर के श्रीधर शर्मा ने 99.88%, जबकि श्री गंगानगर के यश गुप्ता ने 99.86 अंक हासिल किए। विशेष रूप से कोटा के प्रतीक वाजपेयी ने फिजिक्स में 100 नंबर हासिल किए। बीकानेर के श्रीधर शर्मा ने 99.88 और कोटा के प्रतीक वाजपेयी फिजिक्स में 100% सहित कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आकाश के रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और संस्थान की उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग ने इस सफलता को संभव बनाया है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय, डिप्टी डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट। NTA ने जेईई मेन फेज 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास में 100 परसेंटाइल के 2 बच्चे हैं, श्रेयस और हर्ष हैं। यदि हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास में 99+ परसेंटाइल के 77 स्टूडेंट्स हैं और हम जयपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास में 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 99+ परसेंटाइल स्कोर किए हैं। तो इतना उत्कृष्ट परिणाम आकाश का आने पर आकाश परिवार की तरफ से हम सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। किस किस बच्चे की कितना परसेंटाइल? यदि हम देखें राजस्थान के अंदर में बात करें तो गौरव सिंह शेखावत और गौरव लांबा ऐसे बच्चे जिनके 99.9 परसेंटाइल मार्क्स हैं, अभी आपको उनके साथ जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैं 3 साल से आकाश में पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने तैयारी की है। यहाँ पे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इन्होंने मुझे आज एक अच्छा रिज़ल्ट देने में इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इन्होंने हर टाइम पे मुझे मोटिवेट किया है। मुझे आगे जब भी मुझे कोई गलतियाँ मैं करता था तो मुझे समझाया और मुझे उसे रिपीट ना करने के तरीके बताए ताकि आगे मैं चल के उसे रिपीट ना करूं और मुझे हमेशा आगे बढ़ने की। कितनी मेहनत की, कितने घंटे स्टडी प्लान था आपका और ऑनलाइन का कितना रोल रहता है पढ़ाई में? सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं? तो मैं सबसे पहले मेरा शेड्यूल बता देता हूं। तो मेरा यूजुअल ये रहता था कि मैं सुबह 6 बजे उठता था। उठ के लगभग आधी घंटे बाद पढ़ने बैठ जाता था। फिर सुबह मॉर्निंग 10 बजे से हमारी क्लासेस चालू होती थी, तो उससे पहले मैं 1-1.5 घंटे सेल्फ स्टडी करके आता था। फिर क्लासेस 3 बजे तक क्लासेस होती थी। फिर मैं ब्रांच पे बैठकर ही सेल्फ स्टडी करता था। वहाँ पे बैठ के सबसे पहले जो क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते थे उनको रिवाइज़ करता था। फिर घर जाके उससे रिलेटेड टारगेट और मॉड्यूल सॉल्व करता था और सो जाता था। ऑनलाइन का कितना? ऑनलाइन यूजुअली मतलब मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। बस मेरा ये रहता था, मैं जब खाना खाता था उस दौरान बस थोड़े देर 10-15 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए टीवी शो देखता था। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आगे क्या करना चाहते हैं? सफलता का श्रेय मैं मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे 2 साल पढ़ाया और मुझे समझाया। और आगे क्या? आगे अभी सीधा जे एडवांस के लिए, जे एडवांस की प्रिपरेशन में अभी मैं स्टार्ट कर दी है और
जे एडवांस की तैयारी करूँ। जैसे स्टडी आवर्स मेरे फिक्स नहीं थे, पर मैं दिन में कम से कम 10-12 घंटे हो जाते थे और रेगुलर स्टडी कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ता था। जितने नोट्स रेगुलर बनाने अच्छे से होते थे उन्हें ढंग से रिवाइज़ करना होता था और जितने टेस्ट थे वो सारे देने होते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है और टीचर से डाउट्स पूछना, मिस्टेक्स कैसे सुधारें, ये सब। तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए क्या मैसेज देते हैं, कैसे तैयारी करें ताकि आपकी तरफ सब कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अच्छे से टीचर्स की बात माननी चाहिए, यही नोट्स बनानी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आगे क्या करना? आगे अच्छी कॉलेज में जे एडवांस देके अच्छी कॉलेज में एस्ट्रोनॉमी ब्रांच बनना, साइंटिस्ट। उम्मीद के हिसाब से रहा है रिज़ल्ट, मतलब जितना सर ने कराया उतना करके जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा अच्छा रहा। बस मेहनत की, क्या स्टडी प्लान था? सर स्टडी प्लान वही जो सर कहते थे वो कंटिन्यू जो करना था वही किया था और मतलब बस लास्ट में घबराना नहीं है, तो वो एक फैक्टर काम करता है। जयपुर में बढ़ती खाद्य मिलावट और स्वास्थ्य सेवा समस्याओं को देखते हुए आज जयपुर में विश्वकर्मा क्षेत्र में वैदई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने होमा स्मार्ट आटा व मसाला चक्की लॉन्च की। यह वाईफाई सक्षम मशीन मोबाइल ऐप से कंट्रोल की जा सकती है और 100% शुद्ध केमिकल फ्री आटा और मसाला पीसने में सक्षम है। वैदई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश कुमार कलानी ने हर घर में ताजा पीसे आटे की वापसी होनी चाहिए कहा है। होमा मैम एक IoT बेस्ड स्मार्ट आटा चक्की है जिसके अंदर कस्टमर अपने घर बैठे बिल्कुल अपने सामने अनाज जो धान होता है, बाजरा, मक्का, मसाला, उसके बिल्कुल सामने आप पीस सकते हैं। और इस चक्की के अंदर हम लोगों ने इसको IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आज की क्रांति का युग है, AI बेस्ड जो चल रहा है अक्रॉस, हमने उसको देखते हुए इसके अंदर स्पेशली डिजाइन PCBs लगाई हैं, जिसके अंदर जो भी गृहिणी है, अगर वो किचन में है, कहीं पे भी है, तो अपने ऑफिस में है, कहीं बाहर भी है, तो वो आराम से अपने शेड्यूल के अनुसार आराम से पिसाई कर सकती हैं इसके अंदर। तो हमारा जो वो इस प्रोडक्ट के लिए जो है वो ये है कि आप घर बैठ के अपने आराम से साफ सुथरा बिल्कुल हाइजीनिक फ्लोर जो है बिना किसी मिलावट के आप अपने घर पे इसको पिसवाएं और घर पे खाएं। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक